अपन मानसिक रोगों को पढ़ लिए थे कि त्रिविध प्रकार के रोग होते हैं, उसमें निज, आगंतुज और मानस रोग होते हैं, है ना। अब आगे बढ़ रहे हैं तो इस प्रश्नीय अध्याय में एक और ट्रिक उन्होंने दिया हुआ है। त्रिविध रोग मार्ग के बारे में बताया हुआ है कि रोग के 3 मार्ग होते हैं, है ना। शाखागत रोग, मर्मास्थि संधि आश्रित रोग और कोष्ठ आश्रित रोग, है ना। तो लिखा हुआ है, देखो, चरक संहिता 11वां अध्याय, सूत्र स्थान, श्लोक नंबर 48 मिल गया। और रोगों के 3 मार्ग होते हैं, लिखा हुआ है। त्रयो रोग मार्गा इति शाखा मर्म अस्थि संधेयः कोष्ठश्च तत्र शाखा रक्तादयो धातवः त्वक्चा सा वायो रोगमार्गः मर्माणि पुनर्वस्ति हृदय मूर्धादीनि अस्थि संधयो अस्थि संयोगा तत्र उपनिबद्धाश्च स्नायुकण्डराः सा मध्यमो रोगमार्गः। कोष्ठः पुनः उच्यते महास्रोतः शरीरमध्यम महानिम्न आम पक्वासश्चेति पर्याय शब्दैस्तंत्रे सा रोगमार्ग आभ्यंतरः। उन्होंने 3 तरह के रोग मार्ग बताए हुए हैं, ठीक है। 3 तरह के रोग मार्ग कौन कौन से, नाम क्या दिया है उन्होंने? शाखाश्रित, मर्म अस्थि संधि और कोष्ठाश्रित, ठीक है। ये 3 तरह के रोग मार्ग बोला है उनको। मार्ग का मतलब क्या होता है? मार्ग का मतलब होता है गुजरना, किसी ऐसा स्थान जहाँ से कोई चीज़ होकर गुजरती है ना। तो रोगों के गुजरने का स्थान है ये, कि मतलब इन 3 जगहों पर रोग हो सकते हैं। और उनको फिर ऐसा डिवीज़न किया हुआ उन्होंने रोगों का, है ना। इन 3 जगहों पर उन्होंने रोगों का डिवीज़न कर दिया है और सारे रोगों को इन 3 कैटेगरी में उन्होंने बांट दिया है। इन रोग मार्गों से ही होकर रोगों की उत्पत्ति होने वाली है अपने को। तो चिकित्सा की दृष्टि से अपने को ये पता होना चाहिए। जब संशोधन अपन करते हैं तो अपने को पता होना चाहिए कि संशोधन में अपन जो करते हैं यही करते हैं, शाखा से दोषों को खींच के कोष्ठ में लाते हैं और कोष्ठ से फिर बाहर निकाल देते हैं। तो शाखा आश्रित अगर दोषों को अपने को खींच कर कोष्ठ में लाना है तो जब शाखा आश्रित जितने भी रोग हैं तो वो ठीक हो जाने वाले। और शाखा यहाँ पर जो बोला हुआ है वो बोला हुआ धातुओं को, है ना। शाखा का मतलब क्या है? धातुएं। रक्तादेव लिखा हुआ है ना, रक्तादेव, रक्तादेव लिखा हुआ है, देखो, रक्तादेव धातु त्वकः, है ना। उसमें उन्होंने चक्रपाणी जो है उन्होंने रस रक्तादियों से शुरू किया है, रस से शुरू नहीं किया है। तो त्वक का जो उन्होंने यहाँ पे शब्द यूज किया है उसमें ही उन्होंने रस का समाभूत कर। जैसे अपन पढ़ते हैं कि रससार जो पुरुष होता है उसका भी नाम नहीं दिया गया, उसको त्वकसार नाम दिया जाता है। उसी तरह से यहाँ पर अभी रक्त इस धातुओं को, जो शाखाओं के रूप में जिन धातुओं का उपयोग किया गया है वहाँ पे रक्त से स्टार्ट किया और आखिरी में उन्होंने त्वचा बोल दिया गया है ना। रस नहीं बोला गया है उसके लिए। तो त्वचा ही, जिस तरह से त्वचा सार पुरुष जो होता है उसमें रस के लक्षण अपने को देखने को मिलते हैं, उसी तरह त्वकसार पुरुष है। तो त्वक धातु का प्रयोग यहाँ पर रस के लिए किया गया है, ठीक है। तो अपन उसको देख रहे हैं, देखो क्या लिखा हुआ है कि रक्त आदि धातुओं एवं त्वचा को शाखा कहा गया है। यह बाह्य रोग मार्ग है ना, अपने को सिंपल से समझना है। वस्ति, हृदय, मूर्धा आदि को मर्म कहा गया है ना। मर्म कहते हैं, अपन पढ़ते हैं जो मर्म स्थान होते हैं तो उसमें वस्ति, हृदय और सिर 3 चीज़ें आती हैं, उसमें उसको बोला गया। और अस्थि के संयोग मतलब जितने भी जॉइंट्स हैं उसको भी उन्होंने मध्यम रोग मार्ग में गिना हुआ है, ठीक है। इसके बाद इन संधियों से बंधे हुए जितने भी स्नायु और कंडरा होते हैं, है ना, संधियों के जो बोन्स को बोन से जोड़ने वाले, बोन्स को मांसपेशियों से जोड़ने वाले जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सब किस में आ जाएंगे? मध्यम रोग मार्ग में आ जाएंगे, मर्मास्थि संधिया वाले रोग मार्ग में आ जाएंगे। और कोष्ठ को जब बता रहे हैं तो कोष्ठ को उन्होंने महास्रोत बोला है, शरीर का पूरा मध्य भाग बोला है जितना, महानिम्न भाग बोला हुआ है, आमाशय और पक्वाशय को बोला हुआ है। कोष्ठ का मतलब होता है ऐसा हॉलो स्पेस बॉडी में जहाँ पे किसी चीज़ का संग्रह होना है, जहाँ से कोई चीज़ होके गुजरना है, वो आश्रित जितने भी रोग हैं। तो रोगों का उन्होंने 3 क्राइटेरिया बता दिए।
है ना, शाखागत रोग, मर्मास्थि संधिगत रोग और कोष्ठगत रोग। ये धीरे धीरे जब अपन आगे और बढ़ेंगे तो अपने को एक्चुअल में समझ में आने लगेगा कि इसकी ज़रूरत क्या थी इन रोगों को बताने की और क्यों ये बताया गया है, और रोगों का क्लासिफिकेशन जब अपन देखेंगे आगे तो समझ में आ जाएगा। कोष्ठों के प्रकार आचार्य सुश्रुत ने 8 प्रकार के बताए हुए हैं, है ना। सुश्रुत आमाशय होता है, अग्न्याशय होता है, पक्वाशय होता है, मूत्राशय होता है ना, ये आशय होते हैं, है ना, और फुफ्फुस होता है, लंग्स होते हैं, है ना। ठीक है, अब देखो अगला श्लोक देखो, धीरे धीरे तुमको क्लियर होगा, तुमको अभी समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखो शाखाश्रित रोगों में देखो कौन कौन से रोग आएंगे, अभी अपन समझते हैं। देखो तत्र गंड पीड़का, अलजी, अपची, चर्म कील, अधिमांस, मशक, कुष्ठ, व्यंग आदियो विकारा बहिर्मार्गश्च, है ना। शाखाश्रित रोगों में बोला गया है गलगंड के लिए, पीड़का, अलजी, अपची, चर्म कील, अधिमांस, मशक, कुष्ठ, व्यंग आदि विकार, बाह्य मार्ग से उत्पन्न होने वाली व्याधियाँ, जैसे कि, और उसमें लिखो आगे लिखा गया है विसर्प, शैथु, गुल्म, अर्श, विद्रधि आदि विकार शाखानुसारी होते हैं, मतलब धातुगत होते हैं। जब दोष धातुगत अपना स्थान संश्रय कर लेते हैं, धातुओं में अपना स्थान संश्रय कर लेते हैं, तो ये अपनी व्याधियाँ होती हैं। देखो गलगंड, गलगंड मतलब गोइटर, है ना, बढ़ना। पीड़का मतलब बॉयल हो जाना, बॉयल जानते हो, है ना, एक मुंह बन जाता है, उसके अंदर पस भरता है। जितने भी स्किन के डिजीज़ होने वाले हैं वो सब इसमें आ रहे हैं, देख लो। फिर उसके बाद अलर्जी, अलर्जी मतलब होता है क्या, डायबिटिक बॉइल्स, तुमने सुना है डायबिटिक अल्सर्स के बारे में, है ना, अंधालजी, अलजी, वो सब प्रकार उसी तरह से हैं। तो अलर्जी भी एक पीड़िका का नाम है। जब तुम हाँ सप्त पीड़िका जब तुम पढ़ोगे, मधुमेह के बाद वाली पीड़िका पढ़ोगे तो उसमें अलजी आता है, अलजी, विंता, है ना, जालिका, ये सब आएगा उसमें, है ना। तो डायबिटिक बॉइल्स को कहते हैं अलजी, है ना। अपची, अपची मतलब स्क्रोफुला नाम का तुमने एक डिजीज़ सुना होगा, उसको कहते हैं क्या, अपची। फिर चर्म कील, वार्ट सब लोग जानते हैं, चर्म कील हो जाती है ना, चर्म में से कील जैसा लटकने लगता है, उसको अपन अग्नि कर्म से निकाल देते हैं, है ना, उसको अपन क्षार कर्म से निकाल देते हैं, है ना, वो चर्म कील कहलाता है। वार्ट, है ना, वो सब। अधिमांस, अधिमांस मतलब ग्रेनुलोमा कहलाता है, अधिमांस का मतलब होता है ग्रेनुलोमा, तुम अगर जानते होगे तो। फिर मशक, मोल्स जो निकल रहे हैं वो उसके कारण हो रहा है। तो ये सब देखो, जब ये सब तुम धातु दृष्टि जब तुम पढ़ोगे ना, कि स्रोतस दृष्टि जब तुम पढ़ोगे, तो ये जितने भी रस वह, रक्त वह, स्रोतस दृष्टि, मांस वह, स्रोतस दृष्टि, उनके कारण होने में ये रोग हैं सब, है ना। तो इसीलिए उनको शाखाश्रित रोग बोला है। स्रोतस दृष्टि में जब तुम पढ़ोगे तो तुमको क्लियर हो जाने वाला है ना। स्रोतस और कोष्ठ में फर्क होता है, ठीक है। फिर उसके बाद व्यंग, व्यंग हो गया मतलब झाइयाँ पड़ना, है ना, मिलाजमा जिसको कहते हैं, व्यंग हो जाएगा वो। फिर विसर्प, विसर्प का मतलब एरिसिपेलस, एरिसिपेलस मतलब त्वचा का बिल्कुल लाल पड़ जाना और सांप की तरह फैलने वाला होता है, इसलिए उसका नाम होता है विसर्प। पूरे शरीर में फैल जाता है, लाल लाल से चकत्ते हो जाते हैं, उनके अंदर इन्फ्लामेशन होता है और दर्द होता है, और कभी कभी धीरे धीरे उसके बाद पस बन जाता है, तो विसर्प नाम की बीमारी। शैथु, शैथु मतलब शोथ, शोथ मतलब एडिमा, एडिमा, एडिमा की कंडीशंस अगर हो रही है तो। फिर गुल्म, गुल्म तो सबको पता ही है कि क्या होता है, उदर विकार है। उसके बाद अर्श, उसके बाद विद्रधि, अर्श मतलब पाइल्स, विद्रधि मतलब एप्सिस हो जाना, है ना, बॉयल होना, एप्सिस होना, उसमें फ़र्क होता है ना। बॉयल में क्लियर मुंह बनता है और आप उसको दबाओ तो फुल, एप्सिस को क्या चीरा लगा के निकालना पड़ता है। ऐसी पीड़िका होना जिसके अंदर पस का एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो वो एप्सिस कहलाती है। तो ये सब